जो व्यक्ति अभी कुंभ गए हैं वो जानते हैं कि कुंभ में त्रिवेणी संगम है और त्रिवेणी संगम में गंगा जी, माँ यमुना का और माँ सरस्वती का संगम हो रहा है। संगम के कारण ही उसका नाम त्रिवेणी है। फिर भागवत जी में कैसी त्रिवेणी है? तो संत कहते हैं कि भैया इस भागवत कथा का निर्माण कहाँ पे हुआ है? माना गांव में, बद्रीनाथ धाम के पास में एक गांव है माना, वहां पे सरस्वती नदी का उद्गम तट है, वहीं पर व्यास जी ने इसका निर्माण किया। और कथा पहली बार कहाँ हुई? तो बोले हरिद्वार में गंगा जी के तट पर, कल हमने सुने। तो इसमें सरस्वती गंगा तो आ गई, फिर बोले त्रिवेणी कैसे पूर्ण होगी? तो बोले इसमें लीला गुणानुवाद किया गया। यमुना तट मापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, जहां पे श्री हरि ने यमुना के तट पे जो लीला की है उन लीलाओं का चित्रण इस भागवत में किया गया। तो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का यह संगम बन गई, इसलिए ही इसे त्रिवेणी भी नाम दिया गया। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति को बढ़ाने वाला यह दिव्य ग्रंथ। और दूसरी बात प्रमुखता से हमने क्या सुनी कि यह जो दिव्य कथा है यह पापियों को भक्त बनाने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए इस कथा में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है कि कथा सुनने से हमारा क्या होगा। अरे जब धुंधुकारी जैसा व्यक्ति भी तर गया तो हम तो भगवान को मानते हैं, जानते हैं। तो धुंधुकारी जैसे प्रेत को भी मुक्ति प्रदान करने वाला यह ग्रंथ है। और कई लोग होते हैं हमारे समाज में ऐसे, बेटे की चाह ज्यादा रखते हैं, सोचते हैं कि बेटा ही हो। इसलिए संत कहते हैं कि भैया बेटा की कामना करने वाला कल आत्मदेव भी था जो जंगल में बेटे के लिए रो रहा था, परंतु उसने दशा क्या कर दी? दिशा बिगाड़ दी, मरना पड़ा उस बेटे के कारण। इसलिए संत कहते हैं भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। अगर बेटी भी है और भगवान का भजन करने वाली है तो वो भी कुल को तार सकती है। और बेटा अगर कुपात्र निकल गया तो आत्मदेव की तरह मरना पड़ेगा। इसलिए बेटा और बेटी की चिंता ना करें, सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करें कि ऐसी संतति हो जो भगवान का स्मरण करे, ब्राह्मणों का पूजन करे, संतों का, महिलाओं का, कन्याओं का पूजन करने वाली हमारे घर में संतति बढ़े। तो यह भागवत कथा कलौ पुनन्ति ते, पापी से पापी व्यक्ति को भी तारने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए कल धुंधकारी की कथा हमने सुनी। अब आइए आज हम इस कथा के मूल में प्रवेश करें। आज से यह कथा प्रारंभ होती है, कल तो महात्म था कथा का। और यह कथा कैसी है? इस भागवत जी में 12 स्कंध हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक की यह संहिता है। इतनी दिव्य रचना इसकी व्यास जी ने की है। प्रथम श्लोक व्यास जी ने यही गाया, जन्माद्यस्य यतः, मंगलाचरण किया है व्यास जी ने। और 3 श्लोक बोले। प्रथम श्लोक में हमें बताया किम ध्येयम, हमें किसका ध्यान करना चाहिए। दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, हमें क्या गाना चाहिए। और तृतीय श्लोक में बताया किम पेयम, हमें किसका पान करना चाहिए, क्या पीना चाहिए। अनुबंध चतुष्टय बताया कि ग्रंथ का विषय क्या है, ग्रंथ सुनने का अधिकारी कौन है,
इस ग्रंथ से हमारा संबंध क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतना बड़ा जो हमने आयोजन किए हैं, इस आयोजन का प्रयोजन का मतलब क्या है, इससे मिलेगा क्या। अनुबंध चतुष्टय में 4 चीजें प्रमुखता से बतलाई गई कि कथा सुनने तो आप बुला रहे हो सब लोगों को, पर इन कथा सुनने वालों का होगा क्या। तो प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में श्री सुखदेव जी कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, कि मैं सत्य की आराधना करता हूं। और विद्वज्जन कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि पे ही 7 दिन कथा की जा सकती है। कितना विशाल सूत्र है ये। सत्य की ही आराधना, क्योंकि तब व्यास जी कहने लगे कि भैया कोई चोर है, वह चोरी करता है लोगों के घरों में, परंतु जब वह चोर बंटवारा करने बैठता है तो अपने साथी से क्या कहता है पता है, कि देख भैया बराबर बराबर बांटना, कम ज्यादा मत करना। मतलब दूसरों के यहां तो उसने चोरी किया है, परंतु जब अपनी बारी आती तब कहता है कि बराबर बांटना, ज्यादा कम ज्यादा नहीं करना। मतलब सत्य उसको भी प्रिय है। इसलिए व्यास जी ने सोचा कि किसी देवता पर एक अगर सत्यम परम धीमहि की जगह अगर राम जी का स्मरण करता तो फिर राम जी के भक्त सोचते कि हमारा ग्रंथ है, शिव जी को नमस्कार करता तो शिव जी के भक्त सोचते हमारा ग्रंथ है, कृष्ण जी को प्रणाम करता तो लोग सोचते कृष्ण जी का ही ग्रंथ है। सर्व सामान्य लोगों में यह ग्रंथ कैसे फैले, इसलिए किसी विशेष देवता की इसमें प्रार्थना नहीं की। सत्यम परम धीमहि, हम सत्य की उपासना करते हैं। तो वंशीधर आचार्य जी का जो सर्वमान्य भाव है, जिसे समस्त वक्ता बड़े भाव से सुनाते हैं, उसी भाव को हम सुने। श्री व्यास जी कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य क्या है, ब्रह्म सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासः, ब्रह्म सूत्र से इस कथा को प्रारंभ किया, क्योंकि वेदों का ही तो ये फल है, वेदों का ही तो रस है। तो बोले हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। किसी ने बोला कि कैसे परमात्मा को प्रणाम करते हैं, तो बोले जिसके द्वारा यह संसार रचा गया है, जिसके द्वारा इस संसार का पालन किया जाता है। तो किसी ने बोला क्या आप सांख्यों की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा कि भैया सांख्य तो जड़ हैं, परंतु परमात्मा स्वप्रकाशित है, उसे किसी के प्रकाश की, किसी के शक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो किसी के दम पे नहीं चमकता, अपने दम पे स्वप्रकाशित है, चैतन्य है, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। तो किसी ने बोला अच्छा अच्छा आप ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, हिरण्यगर्भ को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वेद मंत्र तो ऐसा ही कहते हैं कि हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। उस हिरण्यगर्भ से ही सारी प्रकृति बनी हुई है। तब किसी ने कहा, व्यास जी ने कहा उससे कि भैया ऐसी बात नहीं, मैं ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहा, मैं तो उसका ध्यान कर रहा हूं जिसको ब्रह्मा जी को भी जिसने जन्म दिया है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। और तो और ब्रह्मा जी को जिसने मन के संकल्प से ही वेदों का ज्ञान करा दिया, ऐसे परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा हूं। और यह वेद कैसे हैं, मुह्यन्त यत् सूरयः, ये वेद इतने सामान्य नहीं है, बड़े बड़े विद्वान भी इन वेदों को समझने, इनका अर्थ नहीं समझ पाते, ऐसे कठिन वेद हैं। परंतु तेने ब्रह्म यदाय आदि कवये, उन परमात्मा ने ब्रह्मा जी को मन से ही उस वेद का अध्ययन करा दिया, क्योंकि वेद कहता है परोक्षवादः वेदोयम, वेद कहता कुछ है और वेद के अर्थ कुछ होते हैं। इसलिए तो सर्वसाधारण को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। जैसे कोई लाइनमैन है,
वह जानता है कि कहाँ अर्थ और कहाँ फेस जोड़ना है। अगर कोई अल्पज्ञ, कोई ज्ञानी नहीं है और वो तार को पकड़ ले तो निश्चिंत उसे करंट लग जाएगा। तो जो जिस विषय का जानकार है, जिस विषय में उसका गहन अध्ययन है, उसे ही उसका अधिकार दिया गया, क्योंकि वेद कहते कुछ हैं और उनका अर्थ कुछ होता है। दृष्टांत के माध्यम से हम समझें। एक राजा जी थे, जमींदार साहब। इनको चावल के माड़ पीने की आदत बन गई। चावल का माड़ पीते थे। अब एक बार सब विद्वज्जन इनके घर पे आए, बहुत सारे लोग आए, उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। तब पत्नी ने चावल बनाया, माड़ निकला तो उसके बच्चे से कहा कि जा पिताजी को बुला ला, नहीं तो माड़ ठंडा हो जाएगा। बालक दौड़ता हुआ आया और आकर देखा तो पिताजी सब लोगों के बीच में बैठे हुए थे। अब उसने सोचा कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि चलो पिताजी माड़ पी लीजिए, तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे इतना बड़ा जमींदार है, चावल का माड़ पीता है। और अगर नहीं बोलता हूं, चावल माड़ ठंडा हो जाए, तो माता मुझे डांटेगी। तब उसने सुक्ति से पिताजी को समझा दिया। पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, धानोपुर गांव से मानो जी आए हैं और कठोता घाट पर बैठे हैं, और जल्दी से जाकर मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब जो वहां लोग बैठे थे उन लोगों को लगा कि शायद कोई धानोपुर से कोई आए होंगे मानो जी, और जल्दी अगर नहीं मिलेंगे तो उनके गांव शीतलपुर चले जाएंगे। परंतु पिता उस बात को जान गया कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ऐसे ही जब हम सारी बात को पहले से जानते हैं तब उसके अर्थ को जान पाते हैं। कोई एक विषय को पकड़कर, कोई एक बात को पकड़कर हम वेद को या किसी बात को, प्रसंग को नहीं समझ सकते। आज का समय ऐसा हो गया कि आजकल लोग तुलसीदास जी की एक चौपाई लेके बैठ गए, परंतु उन्होंने किस विषय में कही, किससे कही, क्या प्रयोजन था कहने का, वो नहीं मालूम। पर उन्होंने एक चौपाई पकड़ लिया कि तुलसीदास जी तो स्त्रियों के विरोधी हैं, शूद्रों के विरोधी हैं। तो जब कोई अल्पज्ञ वेदों को पढ़ता है तो वेदम विभेति, वेद भगवान भी डरने लगते हैं कि अरे अब ये तो अपना उल्टा सीधा ज्ञान लगा के मुझे बदनाम कर देगा। उसे इसी प्रकार से समझें जैसे हमारा किसी शरीर का ऑपरेशन होने वाला हो, हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे कि महाराज स्वागत है, आइए, बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि मेरा भी आज पहला ही ऑपरेशन है। अब आपकी स्थिति क्या होगी उस समय आप सोचिए। तो ऐसे ही जब कोई अल्पज्ञ वेदों का अर्थ निकालता तो वेद भगवान भी डरने लगते हैं। तो ऐसे गहन गूढ़ वेद को ब्रह्मा जी को भगवान ने संकल्प से ही समझा दिया। सोचिए परमात्मा कितना सामर्थ्यवान है। और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान की माया के कारण होता क्या रहता है वह भी हमें सत्य लगता है, ऐसा लगता है कि यही सही है। कैसे? बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। जैसे जब हम धूप में रास्ते पे चलते हैं तो हमें दूर रास्ते में ऐसा लगता है कि रास्ते में पानी भरा हुआ है, लगता है। परंतु जब हम गाड़ी से पास में जाते हैं और रास्ते पे देखते हैं तो वहां तो पानी है ही नहीं। वो तो धूप के कारण हमें पानी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इसे ही मृग तृष्णा कहा गया। रेगिस्तान में जब हिरन पानी की तलाश में दौड़ता है तब उसे लगता है कि यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, और वो दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है, परंतु पानी मिलता नहीं और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही यह संसारी प्राणी है, संसार में सुख के लिए भटक रहा है। उसको लगता है वहां सुख है, दौड़ के वहां जाता है, वहां देखा तो वहां तो सुख नहीं, फिर वहां से दौड़ के वहां जाता है। दौड़ने में ही इसकी जिंदगी सारी निकल जाती है। तो यह असत्य जगत भी सत्य लगता है, किसके कारण? माया के कारण।
तुलसीदास जी कहते हैं ना रामचरितमानस में, सपने होई भिखारी नृप, रंखनाथ पति होय, पर जागे लाभ नहानि कछु, प्रपंच जिमि जोय। जब तक सपने में हैं तब तक ही हमें सब कुछ सत्य लगता है। एक बार की बात है, ऐसे एक जगह गांव में कथा चल रही थी। एक व्यक्ति भी कथा सुनने आ गया। सत्य का ज्ञान होने पर फिर यह जगत क्या लगता है? मिथ्या। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, निरस्त कुहकम मतलब माया के द्वारा हमें विपरीत ज्ञान कराया जा रहा है, जिसके कारण हम संसार में फंसे हैं। परंतु जब हमें स्वरूप का बोध हो जाता है, हम जान जाते हैं कि अरे हम तो परमात्मा की संतान हैं, तब माया का पर्दा हमारे सामने से हट जाता है, निरस्त कुहकम। और जब कपट रूप माया हमारे मुख से हट जाती है, समाप्त परमपिता कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? सत्यम परम धीमहि। तब हम फिर जब सत्य की आराधना में निकलते हैं, जब माया हमारे ऊपर से हट जाती है। दूसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं कि धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो। इस द्वितीय श्लोक में व्यास जी ने निष्कपट धर्म का वाचन किया। तब किसी ने कहा कि पंडित जी, हमने तो अभी तक सुना था कि धर्म एक ही होता है, परंतु आप बता रहे हैं कि दो धर्म होते हैं, एक निष्कपट धर्म भी होता है। तब किसी ने कहा कि हाँ भैया, निष्कपट धर्म भी है। निष्कपट धर्म किसे कहा जाता है? बहू रानी सासू की सेवा तब तक कर रही है जब तक चाबी नहीं मिल जाती, और जब चाबी मिल गई तब बोलते कि अब मेरी सेवा पूरी हो गई। शिष्य सोचता है कि गुरुजी तो 90 साल के हो ही गए हैं, और 2-4 साल सेवा कर दें तो उत्तराधिकारी बना के ही जाएंगे। तो जो व्यक्ति इस सोच में सेवा करता है उसे निष्कपट धर्म कहा है। सेवा तो कर रहा है, परंतु सेवा का उद्देश्य कुछ और है, माल मिल जाए, चाबी मिल जाए। तो इस धर्म को निष्कपट धर्म कहा है। और परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रदोक्षजे। हम संसार के कार्य करें। देखिए भैया, एक बहुत विशेष बात आप लोगों को समझाऊं, बताऊं। कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कि धन छोड़ो, मोह छोड़ो, मद छोड़ो। ये आज तक किसी से छूटा नहीं है। और अगर धन छोड़ने की बात होती तो फिर हमारे यहाँ श्री सूक्त तो होता ही नहीं, कनकधारा स्तोत्र होता ही नहीं। ये स्तोत्र धन प्राप्ति के लिए बताए गए हैं वेदों में। जब व्यक्ति को धन से छुड़वाना ही होता तो फिर धन के स्तोत्र क्यों बताए जाते हैं? छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान की तरफ मोड़ना है। छूटेगा नहीं, पर भगवान की तरफ मोड़ दोगे तो कल्याण हो जाएगा। तो 84 लाख योनियों में उस परम तत्व को जानने के लिए ये मनुष्य योनि ही परम आवश्यक है। इसके द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। 4 प्रकार के जगत की रचना भगवान करते हैं, स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज। कोई प्राणी अंडे से उत्पन्न होता है, कोई पसीने से उत्पन्न होता है, कोई गर्भ के द्वारा उत्पन्न होता है, कोई वृक्ष जमीन से उत्पन्न होता है। 4 प्रकार की सृष्टि है। परंतु भगवान को जानने के लिए ये मनुष्य शरीर परम आवश्यक है। इसके ही द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं। और संत लोग कहते हैं कि भैया, गृहस्थी में जाना, संसार का पालन पोषण करना बुरा नहीं है, करिए, परंतु एक ज्ञान बताया कि अगर उस ज्ञान के माध्यम से आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। कैसे? बोले किसी व्यक्ति को प्यास लगी, उसने सुंदर कुआं देखा। अब वह सोचे कि मुझे पानी पीना है और वो डायरेक्ट ऊपर से कूद जाए, पानी पी लेगा, स्नान कर लेगा, परंतु एक बात बताइए, निकलेगा कैसे? तब संतों ने कहा कि ज्ञानी वही है
जैसे प्यास लगी हो तो वह कुएं पे तो जाए, परंतु अपने साथ एक रस्सी लेकर जाए, रस्सी के माध्यम से उतरे, पानी पिए, स्नान करे और रस्सी के माध्यम से बाहर आ जाए। यही समझदारी। तो संत जन कहते हैं वह रस्सी कुछ और नहीं, संसार कूप में अगर आप उतर रहे हो तो आपके हाथ में धर्म की रस्सी होना चाहिए। तो संसार में उतर के, संसार के भोगों को भोग करके आप इस संसार से धर्म के माध्यम से निकल भी जाएंगे। नहीं तो अगर धर्म नहीं होगा तो कुएं में अगर गिरे तो निकलने का साधन नहीं है, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है, अंधकूप कहा गया है इसे। पिताजी फंस गए, परंतु वो चाहते हैं बच्चा भी फंस जाए। गिरने के बाद भी व्यक्ति दूसरे को गिराना चाहता है। 100 जन्मों की याद व्यक्ति को गर्भ में आ जाती है, परंतु भगवान भुला इसलिए देते हैं कि क्या पता किसी जन्म में किसी ने इसको मारा हो, अब इस जन्म में अगर इसकी स्मृति याद रही तो वो फिर बदला लेगा। इसलिए भगवान की बड़ी दया है कि हमें भुला देते हैं। नहीं तो हम कितने रिश्ते निभाएंगे अगर याद रह गया तो। वो भी हमारे माता, वो भी हमारे पिता, इतने रिश्ते हो जाएंगे अगर भगवान अपनी माया हमारे ऊपर ना चलाए तो। गर्भ में तो हमें सब कुछ याद रहता है, परंतु गर्भ से बाहर आए, माया ने हमें जैसे ही जकड़ी तब हम माया में फंस जाते हैं। परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया परम धर्म क्या है? वेद पुराण संत मत हो, 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 सकल सुकृत फल राम सने हो, सकल सुखद फल। बहुत सुखी हो गए। आज तक किसी व्यक्ति को ये दो बातें लगी ही नहीं, कमा ही रहा है और सुख की तलाश में दौड़ ही रहा है। इसी को मृग तृष्णा कहा है, भटक रहा है। तो समस्त पुण्यों का फल यही है कि हमारी राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए, अनुराग हो जाए। इसके बाद व्यास जी कहते हैं कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहा कि निर्मत सरानाम सताम, जिसके भीतर से मच्छर मर गया हो। तो बोले मच्छर भी होता है किसी के शरीर में? तो बोले मच्छर तो बाहर से काटता है, परंतु एक मच्छर होता है जो व्यक्ति को अंदर से काटता है, उसका नाम है मात्सर्य। मत्तः अग्रे सरती, मेरे से आगे ये कैसे बढ़ गया? दूसरे का उत्कर्ष हमसे जब देखा ना जाए, दूसरे के सुख से जब हम सुखी ना हो, तब समझ लो कि मात्सर्य का मच्छर हमें अंदर से काट रहा है। और बाहर के मच्छर के लिए तो मच्छरदानी है, कछुआ छाप है, अलाउट है, परंतु अंदर का जो मात्सर्य है यह तो भगवान की कृपा के बिना नहीं मरता, ये दूर नहीं होता। इसलिए सबसे पहले हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि परमात्मा अगर उसका कल्याण कर रहा है तो मेरा भी करे। ये नहीं कह रहे उसका क्यों कर रहा है, मेरा ही मेरा हो, ये नहीं। क्योंकि भैया मान बड़ाई ईर्ष्या ये बहुत खतरनाक चीज है। कबीरदास जी ने कहा है ना, कंचन तजना सहज है और सहज प्रिया का नेह। कंचन तजना सहज है, सोना चांदी छोड़ना छोटी बात है, पत्नी का स्नेह प्रेम छोड़ना भी छोटी बात है, फिर कठिन क्या है? तब कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान
तजना ये है। ये सूर्य को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताइए? सूर्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन। तो एक सन तप रहा है, उसका ताप इतना भारी भयंकर मुश्किल हो रहा है, तो व्यक्ति के दिमाग में जब 10 सन तपते हैं, 10 सन, तो फिर सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे नर नारी हो, भाई नहीं बात हमारी हो। सत्संग करो सत्संग करो, भाई नहीं बात हमारी हो। सत्संग करो सत्संग करो। एक बात और, ऐसा नहीं को व्यापार सीखना है जिनको, व्यवहार सीखना है जिनको, व्यापार सीखना है जिनको, व्यवहार सीखना है जिनको, व्यापार सीखना है जिनको, भव पार उतरना है जिनको। सत्संग करो सत्संग करो, व्यापार उतरना है जिनको। सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो। खोज खोज कर रसिक आदमी इस कथा का पता लगाता कि भैया कौन से गांव में कथा चल रही है, कितना समय है। जैसे पीने वाले रहते हैं ना भोले बाबा की जो दवा, तो वो लोग खुशबू से पता लगा लेते हैं कि भैया कहाँ का बुलावा आया है। बताना नहीं पड़ता या उनको निमंत्रण नहीं भेजना पड़ता, क्योंकि उस रस को वो जानते हैं। तो उस रस के लिए उन्हें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं चले जाते हैं। इसी प्रकार जो इस रस को जानता है तो उसे भी फिर किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। वो ये भी नहीं देखता कि 2 बजे की धूप है या 8 बजे की रात्रि है, वो तो इस रस को पाने के लिए चल पड़ता है। ऐसी है दिव्य कथा। परंतु सीधी सी बात है, कथा हर किसी को सुनने को नहीं मिलती। कथा मिलती किसे है सुनने को? अति हरि कृपा जाई पर होई, सुपाव देह ही मार्ग सोई। हर कोई इस मार्ग पे नहीं बढ़ सकता। भगवान जिसे बुलाना चाहे, भगवान जिसे सुनाना चाहे, वही व्यक्ति आता है और वही व्यक्ति कथा को सुनता है। तो ऐसी है दिव्य कथा। तीसरे श्लोक में मंगलाचरण के व्यास जी कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत क्या है? निगम कहते हैं वेद को। तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल यह भागवत है। जैसे हमने कल सुनी थी ना कथा कि दूध से ही घी बनता है, परंतु जो काम घी कर सकता है दूध नहीं कर सकता। तो ऐसा, और तोता जिस फल में मुख लगा दे वो फल मीठा होता है।
और ना हो तो मीठा हो जाता। तो ऐसे ही इस भागवत रूपी फल में किसका मुख लगा है? सुख मुका दमृत द्रव संयुतम। सुखदेव रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल में अपना मुख लगा दिया है, इसलिए ये अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी हो गई। तो क्या करें इस अमृत का? फल को खाना नहीं है, और फल को खाया जाता, पर भागवत को पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को खाना नहीं, इस फल को तो पीना है, ना इसमें गुठली है ना छिलका, बस पीते जाओ। मुंह रहो रसिका भुवि भावुका, परंतु दो शर्त अंतिम में रख दी। बोले हर व्यक्ति नहीं पी सकता, दो ही व्यक्ति पीने के अधिकारी। कौन? मुंह रहो रसिका भुवि भावुका, जो व्यक्ति रसिक है, जो भगवान के रस को जानता हो, और दूसरा भावुका, जो भावुक हो, जो भगवान की कथा को सुने। आकर के कई लोगों की आदत होती है कथा सुनने कम आते हैं और सुदामा जी के पिताजी का नाम पूछने ज्यादा आते हैं। हर कथा में एक आध भैया ऐसे आते हैं कि सुदामा जी के पिताजी का नाम बताओ। अरे तुम रसिक हो और भावुक हो। नैमिष की पुण्य भूमि में आज शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से सवाल किए हैं 6, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में ये भागवत की कथा है पूरी। 6 प्रश्नों का ही जवाब दिया है सूत जी ने। पहला प्रश्न किया कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। व्यक्ति कलयुग में दानव बन गया है, तो हे सूत जी उस व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, आप ये उपाय बताइए। क्योंकि कलयुग में क्या हुआ है, मंदा सुमंद मतया, एक तो व्यक्ति वैसे ही मंद बुद्धि और मंद भाग्यारूपद्रता, भाग्य भी मंद है। कई लोगों की बुद्धि अच्छी होती है तो वो बुद्धि के सहारे चल जाते हैं, और कई लोग भाग्य के इतने मेहरबान होते हैं कि भले ही कैसे हों परंतु प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, क्योंकि भाग्य प्रबल है। तो कोई भाग्य के सहारे चल रहा है, कोई बुद्धि के सहारे, परंतु कलयुग में व्यक्ति का भाग्य भी मंद हो गया और बुद्धि भी मंद हो गई। तो इनका कल्याण कैसे हो, कृपा करके सोचिए महाराज, आप मुझे ये बात बतलाइए। दूसरा सवाल किया कि हे सूत जी महाराज, अन्य धर्मों के लोगों के तो एक एक शास्त्र हैं, किसी का कुरान है, किसी का बाइबल है, परंतु हम सनातनियों के इतने सारे शास्त्र हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, इतने सारे शास्त्र हैं, तो हम शास्त्र तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि समय भी नहीं है इतना। तो महाराज आप कृपा करें और सभी शास्त्रों का सार ही हमें सुना दें। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान ने कितने अवतार लिए और क्यों लिए। चौथा प्रश्न किया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम जी क्यों रहे हैं। और अंतिम प्रश्न किया कि जब प्रभु इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म कहाँ जाता है जब प्रभु नहीं रहते। किम श्रेयः शास्त्र सारः क्वा स्वः अवतारः प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणम गतः। कृपा करके आप हमें इन बातों का जवाब दीजिए। तब सूत जी ने कहा कि शौनकादिक ऋषियों, बड़ा कल्याण का प्रश्न आपने किया है, परंतु आपकी बात ही बात में हम तो मंगलाचरण करना, अपने गुरुदेव का ध्यान करना ही भूल गए। इसलिए पहले मुझे अपने गुरुदेव का स्मरण कर लेने दो, मंगलाचरण कर लेने दो, इसके बाद मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता हूं। तब सूत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान करने लगे। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दु तं
सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुकारः अंधकार स्यात् ऋकारस्तन्निरोधकः। गुरु का मतलब है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और जब जीव का जन्म जन्मांतर का अज्ञान दूर हो जाता है तब उसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। और सद्गुरु करते क्या है? सद्गुरु को बिचौलिया कहा गया है। बिचौलिया समझते हैं आप लोग? समझते हैं? जब कोई विवाह करवाना होता है ना तो एक बिचौलिया काम करता है बीच में। लड़के वालों के घर जाकर कहता है कि अरे महाराज, कन्या क्या है? साक्षात लक्ष्मी है, गाय है गाय। और आवाज ही नहीं है मुंह में। और खाना तो ऐसा बनाती महाराज, उंगली चाटते रह जाओ। और जब कोई बिचौलिया लड़की वालों के घर जाता है तो कहता है अरे महाराज, आज के जमाने में लड़का ऐसा है, सुपारी नहीं खाता। तो बिचौलिया ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बताता कि सामने वालों का भाव बन जाए कि नहीं बहुत अच्छा संबंध। तो ऐसे ही गुरुदेव संत महात्मा होते हैं जो जीव को परमात्मा का गुणानुवाद सुनाते हैं। और उसके बाद जब उनका भजन पूजन करते हैं तो उस जीव के बारे में परमात्मा से कहते हैं। पहले जीव से कहते हैं कि अरे भैया भगवान का भजन करो, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और जब वो भजन में लग जाता है तब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैंने आपकी शरण चरण में उसको ला दिया हूं, अब अगर आप कृपा नहीं करोगे तो आपकी बदनामी हो। तो इस प्रकार दोनों के माध्यम का कार्य गुरुदेव करते हैं। और जीवन में जब तक जीवात्मा का संबंध महात्मा से नहीं होता तब तक उसका संबंध परमात्मा से भी नहीं होता। रामचरितमानस में हमने कथा सुनी है कईयों बार। सुग्रीव जी महाराज थे, कहाँ रहते थे? ते अति दुर्गम शैल विशाला, बहुत ऊंचे पर्वत पे रहते थे। और हम लोग कहाँ रहते पता है? हम लोग भी बहुत ऊंचे पर्वत पे रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा ना, ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये घर के गृहस्थी के कार्य छोटे मोटे नहीं है, इतने बड़े हैं कि ऐसा लगता पहाड़ पे चढ़ना। तो वहां से चढ़ के उतरना सामान्य नहीं है, सरल नहीं है। ग्रह कारज नाना जंजाला, बहुत जंजाल है इसमें। परंतु सुग्रीव जी महाराज की एक विशेषता थी, वह अपने से भी ज्यादा हनुमान जी महाराज पे विश्वास करते थे। और जब हनुमान जी पे विश्वास करते हैं तो आपने कथा सुनी होगी कि सुग्रीव को भगवान की खोज में नहीं जाना पड़ा। सुग्रीव भगवान के पास नहीं गया, हनुमान जी ने कंधे पे बैठा करके भगवान को सुग्रीव के पास लेके गए। तो कहने का, सुनने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में अगर एक सद्गुरु ऐसा हो तो फिर हमें भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु का जो हमें दिया हुआ मंत्र है, उसी मंत्र को अगर हम श्रद्धा विश्वास से जप लें तो भगवान जैसे सुग्रीव से मिलने चले गए वैसे हमसे मिलने आ जाए। तो इसलिए महात्मा से अगर संबंध बनाओगे, गुरु से संबंध बनाओगे तो परमात्मा से संबंध अपने आप बन जाएगा। और जिन सुखदेव जी का ध्यान किया वो है कैसे? यम प्रव्रजंत मनुपेत मपैत कृत्यम। हमने कल कथा सुनी थी कि 100 वर्ष तक सुखदेव जी गर्भ में ही रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं जन्म लेके आता हूं तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। जब भगवान ने आकर आशीर्वाद दिया कि तुम गर्भ से बाहर आओ, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। तो जैसे ही गर्भ से बाहर आए, जन्म लेते ही वो सुखदेव जी यम प्रव्रजंत मनुपेत मपैत कृत्यम, पैदा होते ही जंगल की ओर चल पड़े। और जब जंगल की ओर जाने लगे तो उनके पिता ने हा पुत्र हे पुत्र ऐसा कहते हुए उन्हें चिल्लाने लगे। परंतु पिता को छोड़कर, घर को छोड़कर सुखदेव जी जंगल में चले गए। और सुखदेव जी के प्रति उत्तर रूप में, जैसे जब जंगल में हम लोग चिल्लाते हैं ना, आवाज लगाते हैं,
तो आवाज गूंज कर आती है हमारे कानों में। तब समझो वृक्षों ने ही सुखदेव जी के रूप में आज व्यास जी को उत्तर दे दिया कि अरे व्यास जी, समाज के कल्याण के लिए हम अपने फलों को छोड़ देते हैं, तो क्या आप अपने समाज के कल्याण के लिए एक पुत्र को नहीं छोड़ सकते? तो ऐसे सुखदेव जी महाराज जो जन्मजात विरक्त हैं, वस्त्र भी नहीं पहने, तो ऐसे गुरुदेव का ध्यान करके सूत जी ने कहा कि ऋषि महात्माओं, तुमने बड़े लोक मंगल की कामना की है और जीव मात्र का परम कर्तव्य यही है कि सब होने से पहले वह शिवत्व को प्राप्त कर ले, अस्थि बिखरने से पहले अपनी आस्था को जगा ले। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। सामान्य भाषा में हम समझें, कबड्डी का खेल हम सभी लोगों ने खेले हैं। तो कबड्डी के खेल में होता क्या है, श्वास को भरते हुए दूसरे पक्ष में हमको जाना होता है और जो भी हमारा कार्य है उस पक्ष में करके श्वास चलाते हुए वापस जो लाइन रहती है उसको टच करना होता है ऐसा। तो यह जीवन कबड्डी का ही खेल है। जितनी श्वासा मिली है, जितनी श्वास मिली है, उतनी श्वास को लेते हुए उस पक्ष में जाओ, शत्रु पक्ष में, क्योंकि हमारे शत्रु तो भरे हैं, काम क्रोध मोह, दुनिया के नाना जंजाल हमको पकड़ने के लिए बैठे हैं। तो शत्रु पक्ष में जाकर के भगवान का नाम रूपी श्वासा को भरते हुए उस पक्ष में जाना है, अपने कार्य करना है, परंतु वही श्वास नहीं छोड़ना है। खेल में क्या होता है, वापिस आना भी होता है। तो ऐसे ही कार्य करो जगत के, श्वास लेते हुए भगवान का नाम लेते हुए और कार्य करके वापिस अपनी लाइन को टच कर दो, तब कबड्डी का खेल पूर्ण होता है। तो यह जीवन कबड्डी का ही खेल समझो और जीव का परम कर्तव्य यही है कि भगवान की भक्ति उसे प्राप्त हो जाए। सिर्फ धन कमाना, पद प्रतिष्ठा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। सूत जी महाराज कहते कि भैया, धन पद प्रतिष्ठा तो प्रारब्ध से मिल जाती है। अब हम लोग कहें कैसे, तो आप विचार करिए कि एक ही स्कूल में पढ़े हुए दो मित्र, कोई अधिकारी बन जाता है कि पर मेरे मन में आज तक शांति नहीं मिली, आज तक मेरे मन को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कोई बहुत विशेष रचना कर दी, अब मैं रुक जाऊं। तब नारद जी कहने लगे कि भैया आपकी स्थिति ऐसी क्यों है वो हम बताते हैं। क्योंकि व्यास जी आपने ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे, ज्ञान विषयक बातें तो बहुत सारी लिखी, परंतु भक्ति विषयक बातें आज तक आपने कोई ग्रंथ में नहीं लिखी। और ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि लोग बाग आपके अर्थ का अनर्थ लगाने लगे। व्यास जी ने लिखा कि अपनी पूजन में हिंसा करो, परंतु व्यास जी ने कौन सी हिंसा का बोला है कि आपके अंदर जो मात्सर्य है, मद है, मोह है, इसको मार दो, इसकी हिंसा करो। परंतु लोगों ने अर्थ का अनर्थ निकाल लिया। बोले, व्यास जी ने बोले कि बकरा काटो, जीव हिंसा करो, जबकि उनका उद्देश्य यह है कि आपके अंदर जो अज्ञान है, जो मोह है, मद है, उसकी हिंसा आपको करना है। तब नारद जी कहने लगे कि व्यास जी आपने शास्त्र तो बहुत सारे बनाए, परंतु लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। कैसे? एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझें। एक आश्रम था, तो आश्रम में बहुत सारे चेले रहते थे गुरु जी के। उन चेलों में एक चेले को बीड़ी पीने की आदत लग गई। अब वो भैया जहां तहां, जहां जब जगह मिले बीड़ी पीने लगे, धूम्रपान करें। गुरुजी ने बहुत समझाया कि भैया ब्राह्मणों को तो ये सब कार्य करना ही नहीं चाहिए। ब्राह्मणों के लक्षण क्या है? श्वेत दंत पंक्तिया, ब्राह्मणों के दांत हमेशा श्वेत रहना चाहिए। व्यास के भागवत जी में वर्णन है कि श्रोता कैसा होना चाहिए, ये नहीं इतना गुटखा मुंह में भरा, इतना पान खा लिया और बोलते जा रहे हैं। श्वेत दंत पंक्तिया, जिस ब्राह्मण की श्वेत दंत पंक्तावली नहीं है
वो ब्राह्मण मंत्र पढ़ने का अधिकारी नहीं है, व्यास जी ने कहा, क्योंकि वेद मंत्र तो मुख से पढ़ रहे हैं और मुख में भरा गुटखा। तो अब ऐसे ही चेलों को बीड़ी पीने की जब आदत लगी, गुरु जी ने बहुत समझाया कि भैया ब्राह्मणों को ये कार्य नहीं करना चाहिए, आप मत करो। बोले गुरु जी क्या करूं, मन ही नहीं लगता, अगर पीऊं ना तो खाना नहीं खा सकता, भोजन नहीं पचता। गुरु जी ने विचार किया कि अब एकदम से आदत भी नहीं छूट सकती, क्या किया जाए। तब उस चेले से कहा कि एक काम करो, तुम रविवार के दिन बीड़ी पी लिया करो। बताया क्यों कि इसकी आदत छूटे। 7 दिन नहीं पिएगा, एक दिन रविवार को पिएगा, धीरे धीरे वो छूट जाएगा। अब तो चेले को भैया बल मिल गया, बोले गुरुजी ने हमको बोला है, तो अब तो ये रविवार के दिन बढ़िया 4-6 लोगों को इकट्ठा करके पिए। तो गुरुजी ने जब दशा देखी आश्रम की, हर जगह धुआं ही धुआं, बोले भैया ऐसी क्या बात। तो बोले आप ही ने तो बोला था गुरुजी उसको कि रविवार के दिन बीड़ी पिया करो, तो अब वो खुद तो पीता, 4 लोगों को और पिलाता है। गुरुजी ने सर पकड़ लिया, अरे बोले भैया मैंने किस विषय में कहा था कि इसकी धीरे धीरे आदत छूट जाए, एकदम से नहीं छूट सकती। परंतु बात उसने क्या पकड़ लिया कि गुरुजी ने हमको बीड़ी पीने की बोल दी, तो खुद तो पी रहा 4 को और। तो नारद जी कहने लगे व्यास जी यही स्थिति आज समाज की हो गई है, आपके अर्थ का अनर्थ कर दिए लोगों ने। इसलिए किस उद्देश्य से बात कही गई है, उद्देश्य को नहीं समझता आदमी, किस तात्पर्य से कही गई है, पूर्व का प्रसंग क्या चल रहा है उस प्रसंग को नहीं समझता, पर जो बात कही गई उसको पकड़ लिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो इसलिए आपने भ्रामक बातें बहुत सारी लिखी, अब आप कोई ऐसे पुराण की रचना कीजिए जिसमें भगवान के गुणानुवाद गाए गए। चरित्रों का अगर आप गान करोगे तो आपके मन को अवश्य शांति मिल जाएगी। और आज व्यास जी को नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया। नारद जी कहने लगे कि व्यास जी मैं अपने ही पूर्व जन्म की बात आपको सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माता एक ग्राम में रहती थी, संतों की सेवा करती थी। मैं उस समय छोटा बालक था, तो माता को देखकर मैं भी संतों की, ब्राह्मणों की पूजन करता, सेवा करता, और उनका जो अन्न बच जाता, भोजन बच जाता, उसी भोजन प्रसादी को मैं पा लेता। 4 महीने जब चातुर्मास में मेरे गांव में संत आए, तब उनके साथ मैंने खूब भजन पूजन किया। और जब चातुर्मास से पूर्ण हुआ, वर्षा ऋतु समाप्त हुई, और जब संत जाने लगे, तब मैंने उनसे कहा कि महाराज जी मैं भी आप ही के साथ चलना चाहता हूँ। तब उन संतों ने कहा कि भैया तुम्हारी माता है, तुम अपनी माँ की सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो इसलिए तुम हमारे साथ नहीं, परंतु तुम्हारी इतनी लगन, इतनी श्रद्धा है, तो हम तुम्हें एक मंत्र देते जाते हैं, तुम उसी मंत्र का जाप करते जाना। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे कान में मंत्र फूंक दिया। अब महाराज मैं उस मंत्र को जपता, परंतु मेरा मन तो उन्हीं संतों में, उन्हीं ब्राह्मणों में लगा था। मैं यही उपाय भगवान से पूछता रहता, सोचता रहता कि कब ऐसा दिन आएगा जब मैं उनकी सन्निधि में जाऊंगा, उनका सत्संग करूंगा। और मेरे ऊपर ऐसी भगवत कृपा हुई कि एक दिन रात्रि में मेरी माता जी सो रही थी, और रात्रि में एक सर्प ने आकर मेरी माता को काटा, और काटने से उनका प्राणांत हो गया। अब नारद जी कह रहे इस बात को कि मैंने इसे दुख के रूप में नहीं लिया, मैं तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे भजन में एक माता ही थोड़ी बाधा बन रही थी। तो बोले आज मैं उससे भी निवृत्त हो गया। मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार पूर्ण किया, और उसके बाद जो मंत्र मुझे महात्माओं ने दिया था, उस मंत्र का मैं भजन पूजन करने लगा। और उस मंत्र का ऐसा प्रभाव हुआ कि मंत्र को जपते 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 एक दिन मेरे मन में उस परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, और वह दिव्य रूप ऐसा था कि उसको देखकर मैं अपने मंत्र ही भूल गया। मंत्र का ऐसा चमत्कार, परंतु जिस स्थिति का, जिस रूप का मैं दर्शन कर रहा था, परमात्मा ने तुरंत उस रूप को हटा दिया। अब मेरा मन व्यथित हो गया। आंख खोलकर जब देखा
सोचने लगा कि अब जो जिस छवि को मैं देख रहा था वो छवि गई कहाँ। तब वहां आकाशवाणी हुई कि बच्चा तुम अभी कच्चे हो, अभी तुम इस नाम मंत्र को जपो, तुम्हारा मन भटक ना जाए, इसलिए मैंने थोड़ी सी तुम्हें रूप माधुरी चखा दी। जैसे पहले के मतलब हम लोग समझें कि जो व्यक्ति गुटखा नहीं खाता, तंबाकू नहीं खाता, उसको पहली बार अगर खिला दो तो चक्कर आ जाता है, परंतु जब वो खाने लगे अगर ना मिले तो फिर चक्कर आता है उसको, उसकी आदत बन जाती है, उस रस का उसको ऐसा नशा लग जाता है। तो भगवान कहने लगे कि नारद, मैंने उस रस का नशा लगाने के लिए तुम्हें मेरी छवि दिखा दी, अब तुम उस नशे को करते जाओ, भगवान के भजन को जपते जाओ, तुम्हारा भजन जब पूर्ण होगा मैं तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा। नारद जी ने बोला कि कब दर्शन दोगे प्रभु? भगवान ने कहा कि सामने एक वृक्ष देख रहे हो पीपल का, बोले उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं, उसके जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म के बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। नारद जी आज दुखी नहीं हुए कि इतने पत्तों के बाद जन्म मिलेगा, खुश हो गए कि कम से कम दर्शन तो होगा। नारद जी खूब भजन पूजन करने लगे और वह भजन पूजन का ये प्रभाव हुआ, ऐसा रंग चढ़ा कि वही पूर्व जन्म का दासी पुत्र इस जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बनकर पैदा हो गया। और पूर्व जन्म में जो मैंने पूजन जप किया था वह मेरे दिमाग में था, इसलिए मैं उसी मंत्र को जपते हुए संकीर्तन करते हुए विचरण करता था और भगवान नाम गाते हुए हमेशा हर जगह विचरण करता था। नारद जी गाते थे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे अपना लो राम, कृपा कर अब सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। तो इसे दिव्य साधु को ही सुनाना चाहिए, क्योंकि पात्र भी तो वैसा होना चाहिए जैसा पदार्थ है। बहुत विचार किया व्यास जी ने कि किसे सुनाया जाए, तब उन्हें अपने पुत्र सुखदेव की याद आई। उन्होंने सोचा कि जो जन्म लेते ही चला गया घर से, जिसे माया पकड़ नहीं पाई, उससे बड़ा ब्रह्मनाथ और कौन होगा। परंतु वो तो पैदा होते ही जंगल चला गया, उसकी खोज कैसे करें, ढूंढे कैसे उसे। इसलिए व्यास जी ने आज एक उपाय किया, अपने 4 चेलों को बुलाया और उनसे कहा कि ये 4 श्लोक मैं तुम्हें 2 दिव्य श्लोक भागवत के सुना रहा हूं, तुम इन्हें याद कर लो और इन्हें घूमते घूमते गाया करो। उनके चेलों ने कहा ठीक है महाराज। अब आज जिस गुफा में सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे, वहीं से व्यास जी के शिष्यों ने जिन्होंने श्लोकों को रटा था, अध्ययन किया था, वही गुनगुनाते हुए उसी गुफा के पास आए और गुफा के पास में आकर के उस दिव्य भागवत के श्लोक को गाने लगे। वेणु गीत में इस श्लोक का वर्णन है। चेले गाने लगे, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदगमनं प्राविशद गीत कीर्तिः। जब
इस दिव्य श्लोक को गुनगुनाया तो इस दिव्य श्लोक का भाव है कि भगवान वृंदावन बिहारी आज वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे प्रवेश कर रहे हैं? गोधूली का समय है, गाय उनके आगे आगे, और गाय की रज, क्योंकि भगवान ने गाय को चराने में श्रम किया है, तो श्रम के कारण भगवान के मस्तक पर श्वेत बिंदु पसीने की बूंदें आ गई। और जब गाय दौड़ के आ रही हैं तो गाय की गौरज, गौधुली उड़ के भगवान के मस्तक पे लग रही है। और भगवान के दिव्य कमल के समान नेत्र हैं, घुंघराली घुंघराली हल्के हैं, दिव्य पीतांबर भगवान ने धारण किया हुआ है, मस्तक पर बड़ा सुंदर मोर पंख लगाया हुआ है, कानों में पीले कनेर के पुष्पों को लगाए हैं। और आज भगवान बंसी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी दिव्य माधुरी का जब वर्णन किया और जो सुखदेव जी ने सुना तो उनका तो मन एकदम से चित्त। देखिए एक बात और समझिए कि जो लोहा जितना जंग लगा रहता है, उस पर चेलों ने इन भजनों को गाया, इन श्लोकों को गाया तो उनका चित्त एकदम से भगवान की ओर खिंच गया। जब चित्त खिंचा उन्होंने सोचा कि आहा कितनी सुंदर भगवान की स्वरूप है, कितना सुंदर वर्णन है, क्यों ना एक बार भगवान से मिला जाए, देखा तो जाए कैसा है स्वरूप, कैसा है व्यक्ति। इतने दीवाने हो गए, परंतु उन्होंने मन में सोचा कि इतना सुंदर स्वरूप है, पर स्वरूप के कारण कई बार व्यक्ति को मोह भी हो जाता है, मद भी हो जाता है कि हम इतने सुंदर हैं, तो हम इतना भजन पूजन छोड़ के उनसे मिलने गए और उन्होंने सीधे मुंह बात भी नहीं की, तो भजन पूजन भी बेकार हो गया और मिले भी नहीं। तब सोचने लगे कि क्या करें, मिले या नहीं मिले। पर मन में विचार किया कि अरे भैया स्वरूप बस सुंदर है, क्या पता व्यवहार सुंदर हो या ना हो, इसलिए अपन तो अपना भजन करो, कोई मतलब नहीं कहीं जाने में। चित्त तो खिंचा है, परंतु मन को समझा के फिर से भगवान के भजन में लग गए। जैसे ही भजन करने के लिए बैठे तुरंत फिर से आज व्यास जी के चेलों ने दूसरे श्लोक को गाना प्रारंभ किया। और इस श्लोक में भगवान के वंशी वाले का स्वभाव का वर्णन, अभी स्वरूप का वर्णन था, अब भगवान के स्वभाव का वर्णन है कि भगवान कैसे हैं। देखने के ही सुंदर नहीं है, स्वभाव भी भगवान का बड़ा सुंदर। कैसा है? अहो निश्चित ही अब वो मुझे मार देगा, इसलिए डर के भागने लगा। प्रातः काल हुई और प्रातः काल जब माँ द्रौपदी अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, और उठाने के लिए जब गई और जो वहां के हाल देखे, व्यास जी कहते हैं माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरे परितप्यमानं माता शिशूनां निधनं सुता। जो अपने बच्चों को मृत्यु को प्राप्त हुआ देखा तो आज द्रौपदी की स्थिति ऐसी हो गई, चीत्कार उठा, रोने लगी। सारे सभासदों ने जब इस दृश्य को देखा तो सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। द्रौपदी की ऐसी अवस्था देखकर आज अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि देवी तुम रो मत, मैं संकल्प करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे उस पापी को तुम्हारे सामने ही दंड दूंगा। इस प्रकार रथ को भगाते हुए अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन दौड़ पड़े। और रास्ते में एक जगह अश्वत्थामा मिला, पशु की तरह उसे बांधा, और बांधकर जब ले जाने लगे तब भगवान कहने लगे कि इसे लेकर मत जाओ, इसे यहीं मार दो। परंतु अर्जुन कहने लगे कि प्रभु मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारे सामने मारूंगा, और जब उसके सामने मारूंगा तो उसे भी कुछ शांति मिलेगी, इसलिए मैं उसे वहीं मारूंगा। भगवान बोले ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। पशुओं की तरह बांधकर घसीटकर खींचते हुए अर्जुन आज उसे सभा में लेकर आए। परंतु यहाँ बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे ही सभा में अश्वत्थामा को लाया गया और जो आज द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा वहीं से चिल्ला उठी, मुच्यता मुच्यता में सा
ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता में सारे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? तब द्रौपदी कहने लगी कि एक तो ये ब्राह्मण है, और हमारे यहाँ शास्त्रों में ब्राह्मण वध की कहीं भी व्याख्या नहीं की गई कि तुम्हें ब्राह्मण की हत्या करो। और दूसरी चीज, हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का धर्म ये है कि ब्राह्मण की पूजन करें, और ब्राह्मण को भी अगर ना देखा जाए तो ये फिर गुरुपुत्र हैं, और गुरुपुत्र साक्षात गुरु ही होते हैं। इसलिए मैं तो अपने पुत्र के मरने पर दुख को प्राप्त कर ही रही हूं, परंतु अगर अश्वत्थामा को भी मार दिया गया तो कृपाचार्य जी वैसे ही नहीं रहे, और अगर पुत्र भी मर जाएगा तो फिर इनकी माता किसके सहारे रहेगी, इसलिए इसे छोड़ दो। जो द्रौपदी की आज ऐसी स्थिति देखी, दुर्योधन युधिष्ठिर जी आज बड़ी प्रशंसा करने लगे कि वाह देवी, धन्य हो तुम, और मेरा भी यही मन है कि इसे छोड़ दिया जाए क्योंकि यह ब्राह्मण पुत्र है। परंतु अर्जुन कहने लगा ऐसे कैसे, मैंने तो प्रतिज्ञा की है, संकल्प किया है, मैं तो इसे मारूंगा। साथ में भीम भी कहने लगे लाल लाल आंख दिखा के, अरे तुम सब छोड़ दो, परंतु मेरे से ये बचने वाला नहीं है, मैं तो इसे जरूर मारूंगा। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। अर्जुन कहने लगे भगवान अब तुम ही कोई मार्ग प्रशस्त करो, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान कहने लगे भैया देखो, हमने तो तुम्हें तभी कहा था कि इसे ले जाओ मत, तुरंत मार दो। आतताई बधारना, अरे जो भी आतंकवादी मिलता है उसको पकड़ो, जो भी जानकारी लेना है, और तुरंत मारो। नहीं तो क्या होता है कि उस आतंकी को पकड़ के लाते हैं, जेल में रखते हैं, सरकार खूब सेवा देती है, खिलाती पिलाती है, फिर उनका ही कोई साथी आता है और पूरा प्लेन हाईजेक करके साथी को भी लेके जाते हैं और खुद भी छूट जाते हैं। कसाब जैसा आतंकी यहाँ रहता है, बिरयानी खिलाई जाती है उसको। तो ये स्थिति आज हमारी बन चुकी है। तो भगवान ने वही संदेश महाभारत में दिया कि आतंकियों को पकड़ो, जो जानकारी लेना तुरंत लो और तुरंत बधारना, क्योंकि अगर वो जीवित रहेंगे तो समाज का कल्याण नहीं करेंगे, समाज को दुख ही पहुंचाएंगे। अब तो समझ नहीं आए कि क्या किया जाए, तो बताए अर्जुन बोले कि भगवान आप ही समस्या का समाधान करें। तो बोले देखो, मैंने वहां बोला था मार दो, अब तो यहाँ समाज में धर्म और शास्त्र की बात ही सुनी जाएगी। तो अर्जुन बोले प्रभु धर्म और शास्त्र क्या कहते हैं? तो भगवान कहने लगे कि धर्म शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या, ब्राह्मण पतित से पतित भी हो तो उसकी हत्या का विधान नहीं है। तो अब क्या किया जाए, मैंने तो संकल्प किया है। तो भगवान कहने लगे आतताई बधाराना, आतताई कैसा भी है उसका वध कर देना चाहिए। अर्जुन कहने लगे भगवान आप समस्या सुलझा रहे हो क्या और बढ़ा रहे हो? एक तरफ कहते हो कि मार दो और फिर एक तरफ कहते हो कि छोड़ दो। भगवान ने महाभारत के काल में अर्जुन को गीता सिखाई है, गीता की शिक्षा दी है। तो साल में एक बार परीक्षा होती है ना बच्चों की, तो ऐसे ही आज भगवान गीता की परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की, कि हमने गीता तो सुना दी पर तुम्हें याद क्या क्या है आज हम देखते हैं। क्योंकि भैया इन टेढ़ी टांग वाले का हर काम टेढ़ा ही टेढ़ा है। बाकी बिहारी लाल के दर्शन करने आप जाओ, जब देखो 3 जगह से टेढ़े और नाम भी टेढ़ा। राम जी का नाम कितना सरल है राम, और कान्हा जी का नाम कृष्ण, जीभ पूरी मुड़ जाती है, कई लोग शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। तो भगवान स्वरूप में भी टेढ़े और नाम भी टेढ़ा और बोलने में भी टेढ़े मेढ़े, आज बोले ही रहे टेढ़े मेढ़े। एक तरफ कह रहे मार दो, एक तरफ कह रहे छोड़ दो। ये भगवान की लीला इतनी विचित्र है कि भगवान तो कहीं परम योगेश्वर कृष्ण कहलाते हैं और वही भगवान कहीं कहीं रास बिहारी बन जाते हैं। यही कृष्ण कभी कभी गोपियों का चीर चुराते हैं और यही भगवान द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए दौड़ जाते हैं। तो इनकी लीलाओं को समझना साधारण बात नहीं है, इनकी लीला को
चतुरानन ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो हम और आप समझ जाएं, बड़ी कठिन बात है। इसलिए तो कहा कि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। भगवान कृष्ण की लीलाएं समझ जाए इतना हमारे पास मति इतनी बुद्धि नहीं है। परंतु अर्जुन भी भगवान के चेले थे। उन्होंने भी सोचा कि वध करना सिर्फ गला काटना ही वध नहीं है। नेह किम बधा, वध करने के बहुत उपाय हैं। एक, ब्राह्मण को भरी सभा में अपमानित कर देना ब्राह्मण की मृत्यु करने के बराबर है। कोई बहुत इज्जतदार व्यक्ति हो, भरी सभा में अगर उसकी बेइज्जती कर दी जाए तो मृत्यु से बड़ा दुख है उसके सामने। मृत्यु एक बार होती है, परंतु जिसका अपमान होता है वो प्रतिक्षण मरता है, रोज मरता है। तो वध के बहुत सारे उपाय हैं। तो ब्राह्मणों का वध नहीं कर सकते, परंतु अगर उन्हें अपमानित कर दिया गया तो वो भी मृत्यु के समान ही होता है। तो अर्जुन ने आज अश्वत्थामा को अपमानित करके उसके सर में एक मणि लगी थी, उस मणि को निकाला और धक्के मारकर भगा दिया। अब जिस प्रकार एक सर्प को लठ मार दिया जाए, वो मर जाए तो ठीक है, परंतु अगर वो मरे ना तो लठ खाया हुआ सर्प और अधिक क्रोधी हो जाता है, उसका डर और अधिक हो जाता है। ऐसे ही स्थिति आज अश्वत्थामा की हुई। अब तो मन में और वैर बना लिया इसने कि जब इन्होंने मेरी ऐसी दशा की है तो अब इनके वंश में मैं पानी पिलाने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। बचा तो कोई नहीं है, परंतु हाँ, वीर अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा और उसके गर्भ में उसका बालक परीक्षित पल रहा है। तो अगर मैं उसको मार दूंगा तो इनकी कुल परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, वंश का दीपक ही बुझ जाएगा। इसलिए आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। और इधर क्या हुआ, भगवान आज विदाई ले रहे हैं सभी पांडवों से, द्वारका जाने की अनुमति ले रहे हैं। और पांडव ना चाहते हुए भी भगवान को विदाई दे रहे हैं, क्योंकि पांडवों का मन तो यही रहता है कि भगवान उनके साथ रहें। ना चाहते हुए उन्हें जाने की आज्ञा दे रहे हैं। और भगवान आकर के रथ में बैठे ही तभी एक आश्चर्य उन्होंने देखा। क्या देखा, उधर से उत्तरा दौड़ती दौड़ती आई और दौड़ते हुए आकर भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ के कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, आकर के सीधे भगवान के चरणों को पकड़कर कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा करें ना करें, परंतु मेरे गर्भ में पलने वाले बालक की जरूर रक्षा करें, क्योंकि इसी गर्भ से पांडवों की वंश परंपरा चलने वाली है। और जब आकर उत्तरा ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान ने एक प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तत् व्रतम ममा। जो एक बार सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, फिर मैं उसकी रक्षा का संकल्प कर लेता हूँ, उसकी रक्षा करना मेरा विधान बन जाता है। और भीष्म जी ने ये बात बताई। अंत में बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की पुष्पिताग्र छंद में। ये स्तुतियों को तो हम पूरा गा नहीं सकते क्योंकि बड़ी है, परंतु एक दो श्लोकों को हम बोल सकते हैं। तो स्तुतियों को आप अगर श्रवण करें, जैसे अग्नि होती है ना, हम जानकर उसको हाथ लगाएं तो भी जलाएगी और बिना जाने हाथ लगाएं तो भी जलाएगी। तो इसी प्रकार ये भगवान की स्तुति, भगवान के मंत्र हैं। अगर हमें नहीं भी समझ आ रहे हैं और अगर हम श्रद्धा से सुन रहे हैं तो भी वो कल्याण कर देंगे। इसलिए इन स्तोत्रों को, इन स्तुतियों को, भगवान के मंत्रों को हमको ध्यान से सुनना चाहिए। तो बड़ी सुंदर आज पुष्पिताग्र छंद में भीष्म जी ने स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूति स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृति मुपयसि श्रियत भवप्रवाह
क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि किसी के धन का हरण तुमने कर लिया या कोई गलत कार्य को तुमने कर दिया। तब अर्जुन ने सारी कथा कह सुनाई कि भगवान ने कैसे अपनी लीला संवरण की, भगवान ने कैसे अपने परिवार के लोगों का संवरण किया और स्वयं भी अपनी लीला को पूर्ण करके भगवान स्वधाम गमन कर गए। जो आज पांडवों ने भगवान की ये लीला का संवरण की कथा सुनी तो कुंती मैया से तो नहीं रहा गया, तुरंत भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया और भगवान के चरणों में मन को लगाकर आज कुंती जी ने अपने प्राणों का देहावसान कर दिया, प्राणों को त्याग दिया। दो ही भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान की याद में, भगवान की विरह में अपने प्राणों को त्यागा। रामावतार में उनके पिताजी और कृष्ण कथा में, महाभारत में कुंती मैया। तो कुंती मैया ने जब प्राणांत किया तो पांडवों ने सोचा कि अब हम भी, भगवान जब नहीं है तो हम भी इस धराधाम पे नहीं रह सकते। तो इस प्रकार पांडव भी स्वर्गारोहण की ओर चल पड़े। छोटी सी अवस्था है परीक्षित की और छोटी सी अवस्था में ही परीक्षित को आज राजा बना दिया और परीक्षित ने आज उस राज्य को संभाला। राज्य को संभालने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से चर्चाएं करते हैं और जब लोगों के बीच में जाते हैं तब अपने परिवारजनों की बड़ी प्रशंसा सुनते हैं तो मन ही मन बड़े प्रसन्न भी होते हैं कि अरे बताओ, कोई इसे सुनते हैं कि अरे ऐसे वीर अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित जिन्होंने गर्भ में ही चक्र भेदन सीख लिया था। अरे अरे इनके दादा तो अर्जुन ऐसे थे जिनका रथ तो स्वयं भगवान कृष्ण ने हाँका। तो जब ऐसे अपने दादा परदादाओं की प्रशंसा सुनते तो बड़े परीक्षित बड़े प्रसन्न होते, बड़े खुश होते। ऐसी प्रसन्नता में घूमते जाते हैं, परंतु एक दिन उन्होंने एक घटना देखी। एक व्यक्ति एक गाय और बछड़े को पैर की ठोकर मारता हुआ लेकर जा रहा है और गाय बड़ी दुखी थी और जो बछड़ा था उस बछड़े के भी 3 पैर टूटे हुए थे और वह दोनों एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि जिन चरणों की लक्ष्मी भी सेवा करती है उन चरणों ने आज हमें त्याग दिया और त्याग कर भगवान अपने स्वधाम को चले गए और भगवान के स्वधाम जाने के कारण आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है। तब परीक्षित ने देखा कि ऐसी दशा गाय की करने वाला कौन है, क्योंकि जिन गायों के कारण भगवान ने अवतार लिया, जिन गायों को भगवान ने पैदल जंगल जंगल चराया, जिनकी सेवा के लिए जन्म लेते हैं, लीला अवतार करते हैं, उन गायों की ऐसी दशा। तब परीक्षित क्रोध में भरते हुए कहने लगे कि मारो तीरम भद्रम ते खलानाम में शास्त्री, अरे दुष्ट तू है कौन और तू ऐसे पद प्रहार गाय पे कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। ऐसा कहकर परीक्षित ने आज अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख दी। जैसे ही उस दुष्ट को मारने लगे तो हाथ जोड़कर उनकी शरण में चला गया और त्राहिमाम कहते कहते चरणों में गिर पड़ा। अब परीक्षित सोचने लगे कि क्षत्रियों का धर्म है प्रपन्नम भीरतम भीतम, कोई प्रपन्न होकर अगर हमारी शरण में आ जाए तो हम क्षत्रिय, अगर जो पक्का क्षत्रिय है वह स्त्रियों पे, बालक पे, मंद बुद्धियों पे और शरण में आए हुए किसी भी प्राणी को मारता नहीं। तब परीक्षित सोचने लगे कि ये तो शरणागत बन गया है, तो तुरंत तलवार हटा दी और गौ माता को प्रणाम करके कहने लगे कि हे माता, आप हैं कौन, क्योंकि मैंने आपका संवाद सुन लिया है और संवाद सुन के मैं समझ गया हूं कि आप कोई साधारण गाय और बछड़ा नहीं है। क्योंकि मैंने जब आपका संवाद सुना तो मुझे लग गया कि साधारण गाय और बछड़ा इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। बछड़ा से कहने लगे कि भगवान आप ही बताइए आप कौन हैं। तब बछड़ा कहने लगा कि महाराज, हम अपनी दुर्दशा का वर्णन तुमसे कैसे करें, क्योंकि कोई कहता है कि भगवान ही सबको दुख प्रदान करते हैं और कोई कोई कहता है, हम सुनते हैं ना कि जो राम जी की इच्छा होती है वही होता है, और कई बार हम सुनते हैं कि जैसा कर्म करो वैसा फल मिलता है। तो अब आप ही बताइए कि मैं अपने इस
दुर्दशा का किसको दोष दूं, किसको कह दूं कि इनके कारण ऐसी स्थिति हुई है। परीक्षित बोले कि मैं समझ गया भगवान, आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि धर्म कभी किसी की निंदा नहीं करता। और धर्मशास्त्र कहते हैं कि पापी की पाप की चर्चा करने से भी हमको पाप लगता है। और संत महात्मा यही करते हैं कि अपने पुण्यों को छिपाकर रखते हैं और पापों को लोगों को बताते हैं। और हमारी स्थिति उलट है। हम लोग अगर एक भी माला कर दें तो दुनिया को बता के फिरते हैं, और जो पाप हैं जिनको बताना चाहिए वो किसी को नहीं बताते। तब कहने लगे कि आप चिंता मत करिए, मैं समझ गया कि आप साक्षात धर्म हैं और गाय के स्वरूप में साक्षात धरा हैं, परंतु आपको सताने वाला यह दुष्ट कौन है। जब ऐसा क्रोधित होकर उससे पूछा, तब हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज मेरा नाम कलयुग है। अब तो परीक्षित और गुस्सा हो गए, कहने लगे अरे दुष्ट, तू हमारी सीमा में आया कैसे, तुझे यहाँ बुलाया किसने। कलयुग हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज आप ही बताइए, आपकी सीमा तो पूरे भारतवर्ष में, पूरी भूमि पर आपकी सीमा है, कोई एक जगह थोड़ी है। तो इसलिए मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, कृपा करके आप मुझे रहने का स्थान प्रदान करें। तब परीक्षित ने आज यह पूछा कि पहले आप ये बताइए कि आप में कुछ विशेषता भी है, मैं अगर आपको रहने के लिए जगह दूं। क्योंकि हम लोग भी अगर किसी किराएदार को रोकते हैं तो पहले देखते हैं ना कि भाई कोई व्यसन करने वाला तो नहीं है, व्यवहार का अच्छा है कि नहीं। तो भगवान ने भी, परीक्षित ने भी बोले कि कलयुग तुम ये बताओ कि तुम्हारे अंदर भी कोई विशेषता है या नहीं। तब कलयुग कहने लगा यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अरे प्रभु मेरे में बहुत दोष ही दोष है, परंतु एक बड़ी विशेषता है। कैसी दिव्य विशेषता है। तो बोलने लगे कि जो फल लोगों को सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में यज्ञ अनुष्ठान तप करने से मिलता था, वही फल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करने से मैं उनको प्रदान कर देता हूं। जो यह विशेषता सुनी तो परीक्षित तो बड़े प्रसन्न हो गए कि बड़ी दिव्य विशेषता है भैया। हम लोग कलयुग को गाली देते हैं कि अरे कलयुग ऐसा है वैसा है, परंतु जितने भी महात्मा हैं कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आप खुद विचार करिए कि अन्य युगों में कुछ एक भक्त हुए हैं जिनका हम नाम जानते हैं, परंतु कलयुग में इतने भक्त हुए हैं कि आप नाम भी गिनती नहीं कर सकते। रैदास, रविदास, मीरा, नामदेव जी, शंकराचार्य जी, ये सब भक्त कलयुग में ही तो हुए हैं। और एक बात और समझे भैया, अपना लड़का चाहे जैसा हो, काम अपने वही आएगा, दूसरे का लड़का काम नहीं आएगा। ऐसे ही अपने काम ये कलयुग ही आएगा, सतयुग त्रेता द्वापर अपने काम के नहीं है। तो जो युग मिला है और जो उसकी विशेषता है, उस विशेषता का हमको लाभ लेना चाहिए। और फिर भगवान ने कलयुग को आरक्षण भी दिया है। क्या आरक्षण दिया है? मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग को यह आरक्षण मिला है कि कलयुग में अगर आप मन से कोई पुण्य करते हो तो उस पुण्य का आपको पूरा फल मिलेगा, परंतु अगर आपसे मन से कोई पाप हो जाता है तो उस पाप का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो कितनी अच्छी बात है, मन से ही आप भगवान की सब चीज कर सकते हो सेवा। आपके पास स्वर्ण नहीं है, सोना नहीं है, तो आप मन से ही स्वर्ण की हार पहना सकते हैं, मन से ही सेवा कर सकते हैं। तो इतनी विशेषता जब देखी कलयुग की, तब आज कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान परीक्षित जी ने प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यथा धर्माश्चतुर्विधा। 4 स्थान प्रदान कर दिए। कहने लगे कि जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहो, जहां पीने वाले लोग हो वहां तुम रहो, जहां लंपट व्यभिचारी पुरुष निवास करते हैं वहां तुम रहो, और जहां पर हिंसा होती हो वहां पर तुम रहो। इसलिए भैया प्रथम दिन से ही हम